बिहार चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल चुनाव का बिगुल बजा दिया है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी कहा है कि बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है। इस पर टीएमसी भड़क उठी। टीएमसी सांसदों ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल में ममता की क्या अहमियत है और ममता सरकार को उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं है। क्या है पूरा मामला और किसने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। एनडीए के बिहार चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा बिहार से होते हुए ही बंगाल पहुंचती है। अब बंगाल से भी जंगल राज हटेगा क्योंकि बिहार ने बंगाल में बीजेपी का विजय रास्ता बना दिया है। अब बीजेपी आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल की जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। इसी के साथ पीएम मोदी ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस एक और टूट की तरफ बढ़ रही है। विपक्षी पार्टी के पास देश के लिए कोई सकारात्मक सोच नहीं है और वो वोट चोरी जैसे बेबुनियाद मुद्दों पर फिजूल शिकायतें कर रही है। पीएम ने आरोप लगाया और कहा कि सच ये है कि आज कांग्रेस, और मैं ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, आज कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है और इसका पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है और इसकी वजह से कांग्रेस के अंदर ही एक नई शाखा निकल रही है जो इस नकारात्मक राजनीति से भी आगे बढ़ गई है। मुझे शक है कि आगे चलकर कांग्रेस में एक और बड़ी टूट हो सकती है और दोस्तों, कांग्रेस के समर्थक भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस सबको अपनी नकारात्मक राजनीति में डुबो रही है, सब एक साथ डूब रहे हैं। दरअसल पीएम की इस बात को कहने की वजह यह भी है कि मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में आई हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ब्लॉक के अंदर एक प्रभावी अलग समूह बन गया है जिसमें टीएमसी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना और समाजवादी पार्टी शामिल है। ये असंतुष्ट दल अब अपने अपने प्लान खुद बनाने लगे हैं, यानी अपने प्रदेशों के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए कांग्रेस की लाइन पर चलने के बजाय अपनी अलग रणनीति तैयार कर रहे हैं। इन चारों पार्टियों के मिलकर लोकसभा में 77 सांसद हैं, जबकि कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं। इसलिए बिहार में एनडीए की जीत के बाद अब सबकी निगाहें बंगाल चुनाव पर हैं कि क्या ममता बीजेपी को मात दे पाएंगी। इस मुद्दे पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का कहना है कि ये साफ है कि कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोक पा रही है, क्योंकि नेतृत्व ऐसे दल के हाथ में होना चाहिए जिसका रिकॉर्ड बीजेपी को हराने का हो। सिर्फ ममता बनर्जी ही हैं जिनका बीजेपी के खिलाफ बेदाग जीत का रिकॉर्ड है। अब वक्त आ गया है कि ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन की कमान संभाले। वहीं बीजेपी की तरफ से लगातार बंगाल को लेकर दावे किए जा रहे हैं और एक तरह से पीएम मोदी ने अपने भाषण से बंगाल चुनाव का बिगुल बजा ही दिया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर लिखा कि बिहार तो बस झांकी है, वेस्ट बंगाल अभी बाकी है। बंगाल पर पीएम के ताजा बयान और बीजेपी के बाकी नेताओं के बयान से राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि बिहार चुनाव नतीजों के आधार पर पीएम मोदी जो बंगाल के बारे में कह रहे हैं वो पूरी तरह राजनीतिक बयानबाजी है। वो खुद भी ये जानते हैं कि ममता बनर्जी ही चौथी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने एक्स पर लिखा, पीएम मोदी ने बंगाल को ऐसे दिखाया जैसे कोई जमीन का टुकड़ा हो जिसे वो जीत कर अपनी सीवी में जोड़ना चाहते हो। हम बीजेपी की ये गंदी राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंगाल कभी डराने, धमकाने, बांटने या हमारी संस्कृति और पहचान को कमजोर करने की कोशिशों को स्वीकार नहीं करेगा। सागरिका घोष ने पीएम मोदी के लिए 5 पॉइंट्स में जवाब दिया है। घोष ने अपना वीडियो जारी किया और कहा कि बंगाल कभी भी साम दाम दंड भेद की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा। टीएमसी सांसद ने चेतावनी दी कि आप सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी करेंगे, आप पैसा देंगे, ताकत का इस्तेमाल करेंगे, धमकी देंगे और फूट डालो और राज करो की नीति भी अपनाएंगे। बंगाल के लोग राजनीति के साम दाम दंड भेद वाले संस्करण को स्वीकार नहीं करेंगे, जहां आप सत्ता हथियाने के लिए हर संभव तरीके और हर गलत तरीके का भी इस्तेमाल करते हैं। सागरिका घोष ने प्रधानमंत्री और सीएम ममता के बीच तुलना करते हुए कहा कि ममता बनर्जी कोई हवाई नेता नहीं है जो हवाई जहाज में उड़ती हो। वो 24 घंटे लोगों के बीच रहती हैं। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी ओर लोग जरूरत के समय मुड़ते हैं। वो ऐसी शख्सियत हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मौजूद रहती हैं। वो 24 घंटे जमीन पर रहती हैं। साथ ही सागरिका ने सरकार पर प्रवासी मजदूरों को घुसपैठिए बताने का आरोप लगाया और इसे बीजेपी की फूट डालो और राज करो की गंदी राजनीति बताया। पीएम मोदी के बयान पर शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि वो सरकार गिरा देंगे, लेकिन क्यों? क्या उन्हें लगता है कि ये कोई छोटा पौधा उखाड़ने जैसा है?
ममता दीदी भी कड़ी मेहनत करती हैं। मेरा मानना है कि बंगाल में बीजेपी के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। तो बिहार में बड़ी जीत के बाद बीजेपी अब पश्चिम बंगाल पर फोकस कर रही है और इसी को लेकर राज्य की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। एक तरफ बीजेपी बंगाल में बदलाव की बात कर रही है तो दूसरी तरफ टीएमसी का दावा है कि वो ही सरकार बनाएगी। लेकिन असल तस्वीर क्या होगी ये तो 2026 के विधानसभा चुनाव में ही साफ हो पाएगा। फिलहाल दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में सक्रिय हैं और आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है। आपकी क्या राय है इस मामले में, हमें कमेंट कर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर ले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.